हमारा जो फोकस है वो है राइजिंग राजस्थान के ऊपर, ताकि उसके अंदर जो निवेश तकड़ा आ जाए, और निवेश तकड़ा आएगा तो हमें रोजगार मिलेगा। इस चिकित्सा विभाग में है कि हमारी लगभग 55,000 भर्तियां हो रही हैं। अभी हमारी जो भर्तियां हो रही हैं वो राजस्थान पोर्टल के जरिए सीधी रिक्त पदों पे जो दूर दराज एरिया है उनको भरेंगे। अलग अलग श्रेणी के जो हम चिकित्सक लेंगे, उससे क्या है कि मार्च अप्रैल तक आप नोटिस करेंगे कि मैन पावर की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद चिकित्सा सेवा में बहुत इजाफा होगा। बीजेपी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में उनका क्या सोच है, ये तो आपको एक टेस्टिंग, आपका सैंपल टेस्टिंग हुई है, आपने सही लिया, सोच समझ के लिया और जनता के फायदे के लिए लिया। कैबिनेट ने इसके अलावा कई और फैसले भी बड़े लिए, प्रदेश के विकास को अपने पंख लगेंगे इन फैसलों के जरिए से। देखिए, अभी जितने भी हर कैबिनेट मीटिंग आती है, अभी तो हमारा जो फोकस है वो है राइजिंग राजस्थान के ऊपर। ये 9 तारीख के बाद में जो है राइजिंग राजस्थान, और हमारी 1 वर्ष की वर्षगांठ जो है, 1 वर्ष हमारा जो पूरा हुआ है, अभी फोकस उस पे है, स्पेशली राइजिंग राजस्थान में, ताकि उसके अंदर जो निवेश तकड़ा आ जाए, और निवेश तकड़ा आएगा तो हमें रोजगार मिलेगा। अभी फिलहाल सरकार का मेन फोकस है राइजिंग राजस्थान। सर, नए साल में चिकित्सा विभाग की ओर से आने वाले साल को लेकर क्या नवाचार किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज इस चिकित्सा विभाग में है कि हमारी लगभग 55,000 भर्तियां हो रही हैं। सबसे भारी हमारी जो हमारी व्यवस्था के अंदर कमी है, हमारे पास पूर्ण डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन नहीं है। और दूसरी सबसे भारी है कि ये जो दूर दराज एरिया है, जैसे बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, आपके डूंगरपुर, इन एरियाज के अंदर, गंगानगर, यहाँ पर शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा है। अभी हमारी जो भर्तियां हो रही है वो राजस्थान पोर्टल के जरिए सीधी रिक्त पदों पे जो दूर दराज एरिया है उनको भरेंगे। वो जब डॉक्टर्स भरेंगे वहां पर, तो चिकित्सा के अंदर 55,000 हम जो लेंगे, अलग अलग श्रेणी के जो हम चिकित्सक लेंगे, उससे क्या है कि मार्च अप्रैल तक आप नोटिस करेंगे कि मैन पावर की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे जो है हमारी मशीन्स वगैरह, अब मशीन्स पड़ी हुई हैं आपके पास, अल्ट्रासाउंड की मशीन पड़ी हुई है, आपके पास रेडियोग्राफी की मशीन पड़ी हुई है, उसके ऑपरेटर्स नहीं है हमारे पास। तो ये जो 55,000 जब मार्च के एंड तक हो जाएगी भर्ती, तो उसके बाद चिकित्सा सेवा में बहुत इजाफा होगा। दूसरा, जो माँ योजना है हमारे आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो है, उसके तहत अभी जो जो पोर्टेबिलिटी होने वाली है कि बाहर के लोग जो हैं अन्य प्रदेश के, वो भी हमारे हॉस्पिटल्स में आके इलाज करा सकेंगे। वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बहुत बूस्ट होगा। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नागरिक जो है वो अन्य स्टेट्स के अंदर जाके अपना इलाज चूज कर सके। मतलब हमारी चॉइस का डॉक्टर, हमारी चॉइस का हॉस्पिटल, ये जो सपना हमारा अगर जिस दिन साकार हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत फायदा होगा। सर, सरकारी हॉस्पिटलों में लापरवाही को लेकर कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में लापरवाही को लेकर कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, चाहे कुचामन के हॉस्पिटल की बात की जाए जिसमें महिला मरीज के पेट में मेडिकल गोद छोड़ दिया गया, या जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल की बात की जाए कि यहाँ पर जो है मरीज एडमिट थी और वो जल गई। तो इस तरह की घटनाएं फिर नहीं हो, तो उसको लेकर विभाग, हम तो आपको आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर की चॉइस दे रहे हैं, इन सब चीजों से, लापरवाही से मुक्ति दे रहे हैं। और इसके अंदर जैसे भी हमारे पास कोई भी इंसिडेंट आते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। तो जब आपके पास चॉइस होगा प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में, ये आपकी चॉइस होगी जो आपको सही सेवा देता है, जो जिसकी एफिशिएंसी अच्छी है, आप उसी के पास जाएंगे। जनता क्लिनिक लेकर बात, वैसे जनता क्लिनिक को लेकर अहम फैसला है, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं है। वो जनता क्लिनिक ने आपको घोषणा तो कर दी, लेकिन वो नियम चालू नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके अभाव के कारण। आप देखिए, इम्पोर्टेंट चीज है कि शहर के बीच में जगह मिलनी जरूरी है। आजकल रेंटल भी कीमतें बहुत ज्यादा होगी, प्रॉपर्टी की भी कीमतें बहुत ज्यादा होगी, और हमारे पास जो भी है एक बजटरी कंस्ट्रेंट है, हम इस पे कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका समाधान है। सर, राजस्थान में आपकी सरकार है और अजमेर को लेकर जिस जो मुद्दा छाया हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अजमेर का क्या? अजमेर जो दरगाह को लेकर, जो मंदिर और दरगाह को लेकर जो चल रहा है, उससे आप किस तरह? मुझे इसके अंदर पूरा ना तो जानकारी है और ना इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ देखा है, तो इसमें मैं कमेंट कैसे करूं? उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कांग्रेस ने मात्र 1 सीट जीती और उसमें भी घमासान ये जारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा जो है राहर, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है
सचिन पायलट, वो अपनी इस सीट को बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस देखिए हमारी तो एक सीट की 5 सीट हो गई ना, तो बीजेपी को तो बहुत ही भारी ऊंचाइयों पे चली गई बीजेपी। हमारा एक सीट थी, एक की 5 हो गई, उनको खाली एक मिली। तो जनता का क्या मानस है बीजेपी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में उनका क्या सोच है, ये तो आपको एक टेस्टिंग, आपका सैंपल टेस्टिंग होगी। आप देखिए खिमसर में क्या हुआ कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया आरएलपी को लास्ट दिन के अंदर। अब इसका मतलब है कि जो वोट कांग्रेस के पास, जैसे मुसलमान वोट जो कांग्रेस के पास जाते थे, वो भी हनुमान को डाइवर्ट हो गए। मतलब कांग्रेस प्लस आरएलपी वर्सेस बीजेपी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉसिबल बैटल हो गई थी। हमारे यहाँ पर 2 लाख अदर कम्युनिटीज के वोट है, 80,000 जाटों के हैं। अदर कम्युनिटीज जो हैं हमारे बीजेपी की जो हैं, हमारा जो वोट बैंक है उसको कैसे एक्टिव करना, उनको कैसे वोट डलवाने, और ये चीजें जो हैं ये भावना पर ही, लोग सेंटिमेंटल वैल्यू पर ही ये लोग जो है प्रभावित होते हैं। तो जब मैं लाहौर से चुनाव लड़ता हूँ, सेवा मेरी इस एरिया को देता हूँ, वोट नहीं मांगता हूँ, तो मैंने यही बोला कि भाई सीनियर मंत्री हूँ पार्टी का, ये जो सीट अगर हारे तो वो मेरे ऊपर आएगा पूरा। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके लिए काम करता हूँ, आपसे वोट भी नहीं लेता हूँ, तो ये मेरा जो अपील थी जनता को, वो समझ में आ गई। और उन्होंने वोटिंग, एक तो परसेंटेज भी बहुत ऊंची हुई, और दूसरा क्या है कि जो कांग्रेस को वोट पड़ने थे वो भी हमारी तरफ डाइवर्ट। सर वो मूज का पोस्टर काफी वायरल हुआ और विपक्ष भी काफी बवाल कर रहा है। आज जाट महासभा उसको लेकर जोधपुर में पुणे में बैठक भी करेगी। बैठक करो यार, इसमें क्या मूछ का सवाल जो है, मूछ का तो है ही। मूछों को आपने राजस्थान का ब्रांड बना दिया। मूछ तो बढ़ानी पड़ेगी।